आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, कितने मतों से जीतेंगे महाराजगंज लोकसभा में? अब नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी भारी अंतर से जीतेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। 4 जून को फिर मुझको मिलिएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के अंदर हैं, चूँकि यहाँ से इनके पुत्र कांग्रेस के सिंबल से कैंडिडेट हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। ऐसे में इनसे ये जानना है कि सबसे बड़ी चुनौती बिहार में कांग्रेस की जिम्मेवारी और अपने पुत्र के प्रति कितने ये अस्वस्थ है चुनाव को लेकर। मेरे लिए जो जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है उसमें पुत्र होने से अलग जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स के लिए उतनी ही है जितना आकाश के लिए। मुझे तो लगता है कि मोस्टली सभी सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। अभी 3 चुनाव हुआ है, किशनगंज का, कटिहार का और भागलपुर का। तीनों सीट हम जीत रहे हैं। अच्छा, पूरे चुनाव कैंपेन में सबसे बड़ा चुनौती आपको क्या लगा? नहीं, मुझे तो कोई चुनौती नहीं लग रहा है। चुनौती लोगों के लिए है कि जिस तरह का वादा खिलाफी मोदी सरकार ने किया है। पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, वो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। रोजगार तो किसी को मिला नहीं, नौकरी किसी को मिले नहीं। उल्टे इनके नोटबंदी के कारण, जीएसटी के पॉलिसी के कारण लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। दूसरा, वो भाषण करते थे पिछली बार की 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, उल्टे लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना बढ़ गया। तो किसान आज आत्महत्या करने पर फिर से मजबूर है। उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे ताकि लोग डिस्ट्रेस सेल में अपना अनाज नहीं बेच सके। हम लोगों ने युवा न्याय की बात की है, जिसमें जो 30 लाख पद खाली हैं भारत सरकार की नौकरियों में, उसको तुरंत भरने का काम करेंगे और नया रोजगार सृजन का काम करेंगे। पूरे देश भर में जो गरीब महिला है, जो परिवार गरीब है और उसमें एक महिला को 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। तो इस तरह से 5 न्याय की बात जब राहुल जी पूरे यात्रा किए 4000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर पूरब से पश्चिमी इम्फाल से बम्बई तक का उन्होंने गाड़ी से यात्रा किया, तो लाखों करोड़ों लोगों से मिले। जो लोगों का एस्पिरेशन था वो हम लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया है। एक चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि जो उम्मीदवार आप दे रहे हैं, उम्मीदवार कहीं फील्ड छोड़ के भाग जा रहे हैं या फिर कहीं सिंबल लौटा दे रहे हैं। ऐसे में और दूसरा ये भी एक समस्या था कि काफ़ी डिले, जो चुनाव अमूमन जहां बहुत नज़दीक नामांकन का समय आ रहा है, उस वक्त आप लोग उम्मीदवार उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहले से तो किसी का उम्मीदवार तय नहीं रहता है, लेकिन जो उम्मीदवार नामांकन किया, नामांकन के बाद वही उम्मीदवार रहता है, उसी सिंबल पे लड़ता है। और मान लीजिए जो पहले लड़ रहा है चुनाव, जो एमपी है, उसके खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि पहले लड़ने का कोई फायदा तो होता नहीं है। अब हम महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पुत्र उम्मीदवार हैं। ऐसे में एक पिता की भूमिका और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका, दोनों ही 2 अलग अलग रोल है। तो एक पिता बाध्य है या एक प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी ताकत लगा चुका है अपने पुत्र को जिताने के? आपको मैं पहले कहा, मेरे लिए जो 9 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या महागठबंधन के 40 उम्मीदवार हैं, सब लोग बराबर हैं। उसमें मैं पिता की भूमिका नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। और मेरे जैसा व्यक्ति पार्टी और नेता को माँ बाप के जैसा समझता है। अच्छा, अभी आकाश जी के साथ आप कैंपेन कर रहे हैं इस संसदीय क्षेत्र में? नहीं, आज तो आकाश से मैं मिला नहीं, आकाश अलग घूम रहा है। मैं पारिवारिक फंक्शन में आया हूँ। आकाश जी से बातचीत होती है राजनीतिक चीज़ों को लेकर? चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें किन चीज़ों पे चर्चा होती है? तो मैं 24 साल पहले बिहार विधानसभा का सदस्य था। उस समय आकाश 7-8 साल का होगा, तो तब से वो रोज़ यही देखता है कि पॉलिटिक्स क्या है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बात करनी है। तो और आकाश कोई पहली बार चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ा था।
AICC का मेंबर है। संसदीय क्षेत्र अलग था। ऐसे में महाराजगंज में आपकी लड़ाई जो है, जो वर्तमान के सांसद हैं, किन किन चुनौतियों को लेकर है? क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? मुझे तो कोई चुनौती यहाँ लग नहीं रहा है। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उनके लिए लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि 10 साल वो MP रह लिए और कोई ऐसा खास महत्व का काम नहीं किए जिससे हम लोग कह सकें कि नहीं यहाँ कोई काम हुआ है। यहाँ कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, ऐसा कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़े। यही तो लोग बात करते हैं। सर, एक समस्या है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं, 2 चुनाव, उसमें जो मार्जिन वोट रहा है, लगभग बीजेपी का, गठबंधन का जो वोट है वो 56% रहा। वहीं आपके जो दल है महागठबंधन का, वो 32%। एक बहुत बड़ा मार्जिनल अंतर है दोनों में। तो आपको कैसे लगता है कि इतना बड़ा मार्जिनल को कैसे मेंटेन करेंगे? इस बार मार्जिन उल्टा हो जाएगा। हम लोग 56-60% पर रहेंगे और वो चले जाएंगे 30% पर। ऐसा कौन सा मत बन रहा है आपके पास? ऐसा कौन सा मत? नहीं, यही स्थिति है, नीचे ग्राउंड रियलिटी यही है। 2 चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीतने जा रहा है। सेंट्रल बिहार में चुनाव हुआ है, औरंगाबाद में, गया में, नवादा में, जमुई में, फिर 5 लोकसभा उधर हुआ सीमांचल का, और एक भागलपुर से सटे बांका का चुनाव हुआ है। आप ही बता दीजिए ना कौन सा उम्मीदवार उनका जीतने जा रहा है। Not a single candidate will win this time. जनता पार्टी के गठबंधन की स्थिति यहाँ बहुत ही खराब है, मेरी बात याद रखिएगा। और अगर आप इससे भी इतर जानना चाहते हैं, आप एक्सिस पोल का सर्वे देखें, नहीं देखे होइएगा, यहाँ काम करते हैं। बिहार 40 सीट, अब बाहर का छोड़ दीजिए, हम दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं। 40 में NDA 21 सीट दिखा रहा है और इसमें ऑफ विच बीजेपी इज विनिंग ओनली 7 सीट्स। आगे बढ़िए। इंडिया 18 सीट्स, ऑफ विच INC मतलब मेरी पार्टी, हम दूसरी सीट का नहीं, 5। तो किसका स्ट्राइक रेट बेटर ही कर रहा है? स्ट्राइक रेट तो बेहतर है, लेकिन रिजल्ट आएगा तब तो पता चलेगा ना स्ट्राइक रेट। तो अब प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने दावा किया है कि हमारी तमाम इस बार की जो बिहार में रिजल्ट आएंगी, बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में जो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अब 4 जून को पता चलेगा कि यह रिजल्ट वाकई चौंकाने वाले आ रहे हैं या फिर जैसा दावा है वैसा हो रहा है। कैमरामैन रियाजुद्दीन के साथ कुमार भास्कर।